एप्लीकेशन देखिए, derive the formula with the help of विमेय विधि से कोई भी भौतिक राशि है उसका फॉर्मूला ड्रॉ करना। ड्राइव द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल मेथड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मेथड लंबा भी है और इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम्पल की हेल्प से ही इसको क्लियर करेंगे अपन। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वायर है, ठीक है, वायर के दोनों सिरों को बांध रखा है और उसमें हमने वाइब्रेशन कराए, ठीक है। तो उन वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं किसी स्ट्रिंग में, किसी रस्सी में या किसी डोरी के अंदर अगर कोई वाइब्रेशन हो रहे हैं तो उन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी जो है वो किन किन पे डिपेंड कर रही है। वो क्वेश्चन बोल रहा है लेंथ ऑफ द वायर, तार की लंबाई, जिसे अगला बोल रहा है स्मॉल एल है, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग या टेंशन इन द वायर, टेंशन को डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से। वायर में जो टेंशन आ रही है उस पे, और मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है। कितनी हो गई फिजिकल क्वांटिटी? ये जो फ्रीक्वेंसी है, वायर जो वाइब्रेट कर रहे हैं, उन वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो वायर की लेंथ पर, वायर में उत्पन्न तनाव पर और वायर के मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रही है। तो आप बताइए कि उस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है। देन ड्रॉ द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन मेथड। तो आपको इस फ्रीक्वेंसी का सूत्र जो फॉर्मूला है उसको निकालना है, क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा क्या है। ठीक है, अब इसे सोल्व करना है किसकी हेल्प से? डायमेंशन मेथड की हेल्प से। जो चीज बता रहा हूं बस उसी को प्रत्येक क्वेश्चन में आपको उसी मेथड को फॉलो करना है। आप बहुत आसानी से आंसर तक पहुंचोगे। कैलकुलेशन जरूर थोड़ी सी लंबी रहेगी। तो देखिए क्या क्या बोल रहा है। फ्रीक्वेंसी मींस एफ डिपेंड कर रहा है किस पे? वायर की लेंथ पे। तो मैं बोलूंगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वायर की लेंथ। एक नंबर पे कौन है? लेंथ। लेंथ के कुछ पावर लगा दो, लेंथ की पावर ए। दूसरी क्वांटिटी कौन है? टेंशन, इसके पावर बी लगा दो। मतलब फ्रीक्वेंसी एल की पावर ए के समानुपाती है और टेंशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रही है। मास पर यूनिट लेंथ, इसे क्या बोलोगे? मास पर यूनिट लेंथ को मैं बोल देता हूं स्मॉल एम। ठीक है, ये लीजिए, इसको क्या माना गया? स्मॉल एम की पावर सी। एक्चुअली में स्मॉल एम क्या है, इस बात का ध्यान रखना। स्मॉल एम होगा टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ बोल रहा है ना, तो m अपॉन एल एक साथ लिखने की बजाय मैंने क्या लिख दिया, इसको स्मॉल m एक नई क्वांटिटी मान ली। इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीजें दी हुई है, इन पे डिपेंड कर रहा है। ये हमने लिख दिया। चलो इस साइन को हटाएंगे। जब जब प्रोपोर्शनल टू साइन हटेगा, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो, जब जब प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे बराबर आएगा और उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा के कहलाएगा प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहलाएगा कि समानुपातिक नियतांक, हिंदी में बोलते हैं इसको समानुपातिक नियतांक। ठीक है, ये हमेशा आएगा जब जब हम कैलकुलेशन का, आगे तक भी बहुत सी कैलकुलेशन करनी है, जब जब आप प्रोपोर्शनल टू हटाओगे बराबर लिखोगे, अकेला बराबर नहीं आएगा, उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट कहलाएगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 2 कुछ भी चलती है। के एल की पावर ए, टी की पावर बी और एम की पावर सी। करना कुछ नहीं है। अब जैसे हमने इक्वेशन बनाई है, आपको लेफ्ट हैंड की डायमेंशन और राइट हैंड की तरफ डायमेंशन लिखनी है, बराबर नहीं करनी है, आपको केवल लिखनी है। लेफ्ट हैंड में कौन है? फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड में कौन आ रहा है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम। ऊपर ले जाइए टी को, यह आ गया -1। तो एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो गई m0, नहीं है तो पावर 0, L0 और t-1। किसकी डायमेंशन आ गई है? किसकी डायमेंशन आई है? फ्रीक्वेंसी की। कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल दो। ठीक है, अगली टर्म में ले लीजिए k मीन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं। हाँ, हमें जो कांस्टेंट है उसके डायमेंशन के बारे में नहीं पता है क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट है। हाँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता वगैरह, कूलाम कांस्टेंट होता तो उसकी डायमेंशन हमें ध्यान में थी। यहाँ ये प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसको छोड़ दो। हटाना भी चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो, कोई इश्यू रहता नहीं है, क्योंकि हमें केवल डायमेंशन से रोल लेना है। तो आप इस के को यहाँ यूज में ले तो ले, अन्यथा मत लीजिए। यहाँ इक्वेशन 1 दे दीजिए आप। ये लो, मैं यहाँ यूज में नहीं ले रहा इसको, क्योंकि इसके डायमेंशन के बारे में नॉलेज नहीं है हमें, तो हटा दो। हमें यहाँ आगे किससे मतलब है? केवल डायमेंशन से। ये कौन है? ये कौन है? बोलिए। L। तो यहां बना L की पावर क्या है? A। ये कौन है? टेंशन। टेंशन क्या होती है? फोर्स। टेंशन होता है फोर्स। तो फोर्स का जो डायमेंशन आती है वो आती है mLt-2। तो L की पावर A, या चाहो तो आप इसको पूरा तरीके से लिख दो। M नहीं है तो 0, L1 है तो 1, T नहीं है तो 0, और इसके पूरे के पावर कितनी लगा दी मैंने? A। तरीके से लिखना चाहो तो तरीके से लिख दो आप। अगर कोई क्वांटिटी नहीं आ रही है तो पावर 0 है तो 1 है, अकेला है तो। T मीन्स फोर्स। फोर्स की डायमेंशन हमने बनाई है m1 L1 t-2। ये रख दीजिए ब्रैकेट के अंदर, mLt-2। पावर कितनी आ रही है ऊपर? B। m था मास पर यूनिट लेंथ, इसकी डायमेंशन होगी mL, ऊपर गया -1, तो ये मिला
L माइनस 1t नहीं है तो 0 लगा दीजिए। पावर कितनी है? C। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए। यहां तक मेरे अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बोलिए आप। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हमने लिख दी, जो जो फिजिकल क्वांटिटी है उन सब की डायमेंशन लिख दी। अगेन यूज डायमेंशन फॉर्मूला का ही हो रहा है। जब तो बात यह है कि जब तक डायमेंशन निकालनी नहीं आएगी तब तक काम होगा ही नहीं, क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा। अब देखिए आगे, ये जो चल रहा है इसको ऐसे चलने दो। m0 L0 t माइनस 1। यहां m की पावर कितनी हो गई? 0। a को 0 से मल्टीप्लाई करो, यहां m की पावर 0, यहां b और यहां c। तो एक्चुअली तीनों मल्टीप्लाई में है, पावर मल्टीप्लाई में होती है तो क्या हो जाती है? तो आपको मिलेगा m की पावर b प्लस c। देख लीजिए, ये तो 0 है, 0 है तो नहीं लेनी है। m की पावर b इंटू m की पावर c मिला आपको यहां पर m की पावर b इंटू m की पावर c। दो पावर मल्टीप्लाई में है, बेस समान है तो पावर ऐड हो जाती है। m की पावर b प्लस c, घातांक का नियम हमने अप्लाई किया है। l पे देखिए a b और माइनस c, तो l की पावर यहां मिलेगी a प्लस b माइनस c। आ रही है बात समझ में? t की देखिए ये 0 है, नहीं आएगी। माइनस 2b ये 0 है, तो t की पावर आपको मिल गई माइनस 2b। बस इस स्टेप से वो स्टेप कैसे आई? घातांक वाला पावर्स का रूल अप्लाई करते हुए। यहां 0 थी, ये b है, ये c है तो b प्लस c। ये l पे a है, ये b है, a प्लस b माइनस c। ये 0 नहीं लेंगे, माइनस 2b ये नहीं लेंगे, माइनस 2b आ गई। अब आपको करना है पावर का कंपेयर, यहां से और इससे। m m बराबर है, यहां पावर कितनी है? लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में पावर कितनी है? m के ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड में m पे पावर कितनी है? तो b प्लस c किसके बराबर आ गया? बेस तो सेम चल रहा है, पावर पे हमें देखना है। चलो अब l पे देखिए, ये l बराबर है। राइट हैंड साइड में कितना है l पे पावर? a प्लस b माइनस c। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 0। ये देखिए, ये रहा, कंपेयर हो रहा है। t पे पावर देखिए कितनी है? माइनस 2b। इधर कितनी है? इक्वेशन 2, 3 और 4। 1 2 3 4। अब आपको इन इक्वेशन को सोल्व करके ए बी सी का मान निकालना है। ये 3 इक्वेशन आ गई है। वेरिएबल कितने हैं? ए बी और सी। 3 वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन कितनी चाहिए? 3। 2 वेरिएबल होते हैं तो उनको निकालने के लिए इक्वेशन कितनी चाहिए? ये काम हमने 10th स्टैंडर्ड में किया है। बहुत से मेथड है इक्वेशन को सोल्व करने के, एक्स और वाई के मान निकालने के लिए। हमने ग्राफिकल से भी किया, हमने वैल्यू को जैसे 1 को गायब करके भी किया, एक जगह से 1 की वैल्यू निकाल के दूसरी जगह पुटअप करके भी किया। बहुत से ऐसे मेथड थे जिसकी हेल्प से हमने काम किया, वही काम है। बस अब डिफरेंस इतना है, वहां 2 वेरिएबल थे तो हमें 2 इक्वेशन मिली थी, यहां 3 वेरिएबल निकालने हैं तो इक्वेशन कितनी चाहिए? हमें 3 चाहिए। अब आप ये बताइए कि तरीका क्या होगा 3 इक्वेशन को सोल्व करने का? तरीका क्या होता है? 3 इक्वेशन में से, ध्यान से सुन लेना, इसी मेथड को अप्लाई करना है आपको 3 इक्वेशन को सोल्व करने का। 2 को तो आपने किया है बहुत अच्छे से, 3 को नहीं किया आज तक। 3 इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड होता है
तीन इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकल जाएगा, वो वेरिएबल जो आता है उसे बाकी की दोनों इक्वेशन में अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप ये बताइए, इसमें से कौन सी इक्वेशन की हेल्प से वेरिएबल निकलेगा, 2 से, 3 से कि 4 से? यहां से डायरेक्ट निकल रहा है। इस इक्वेशन 4 को देखना है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप ये बताइए b बराबर कितना आया। b इक्वल्स टू आएगा 1/2। मैथ है, तरीका लग गया, जो भी लगना है यही लग गया, बस खत्म बात हुई। यहां से इक्वेशन बनी ना, फिजिक्स यही खत्म हो गई। आगे क्या चल रहा है, डायमेंशन लिख के जैसे हमने इसको किया, आगे का मैथ आ गया। जैसे हम डायमेंशन लिख देते हैं सबकी, उसके बाद मैथ अप्लाई होगी। अब यहां क्या चल रहा है, मैथमेटिक्स चल रही है। b की वैल्यू कितनी आई है, ये b की वैल्यू 2 नंबर और 3 नंबर इक्वेशन में रखिए। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2 and 3। इन इक्वेशन 2 and 3। 4 में नहीं रखना है, 4 से तो आपने निकाला है, जिस इक्वेशन से निकाल दी है उसको तो छोड़ना ही है। इसमें रखिए, जैसे ही आप इसमें पुटअप करते हो देखिए क्या मिलता है आपको, हाफ प्लस c इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू 2 नंबर में रखी तो b की वैल्यू 1/2 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -12। c की वैल्यू कितनी आ गई, अब 3 नंबर में, सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, अभी 2 में रखा है। अब आपको b भी मिल गया, c भी मिल गया, ये b और c कहां रखो, कहां रखो, यहां रखिए 3 नंबर में। पुट द वैल्यू ऑफ b एंड c इन इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ b एंड c इन इक्वेशन 3। तो a प्लस b की वैल्यू है हाफ, माइनस हाफ, तो मिल गया प्लस हाफ इक्वल्स टू 0। तो a बराबर आ गया -1। हाफ और हाफ मिलके कितना हो गया, 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप देखिए आपको क्या क्या मिल गया, यहां देखिए a बराबर मिला -1, b बराबर मिला हाफ और c इक्वल्स टू मिला -हाफ। a b c तीनों मान आ गए। पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। ए बी और सी का मान समीकरण 1 में रखिए। ये रही इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रीक्वेंसी बराबर आ गई के एल की पावर -1 बी की पावर +हाफ, सॉरी बी नहीं है, कौन है, एल टी की पावर बी है, बी की वैल्यू कितनी है, हाफ, m की पावर c कितनी है, -हाफ। आ गया। इसी चीज को सोल्व करना है अपने को, थोड़ा सा तरीके से लिखना है। तो f इक्वल्स टू के, ये पावर में क्या है, हाफ में है क्या, ये l -1 है, तो -1 को नीचे ले जाऊं तो 1/l हो जाएगा। -1 को नीचे ले जाऊंगा तो नीचे जाके प्लस का l हो जाएगा, तो 1/l लिख सकता हूँ l की पावर -1 को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचा कौन, ऊपर t,
ये -12 है तो क्या इसको भी नीचे ले आऊं m को? होल पावर क्या चल रही है? ऊपर भी प्लस हो गई, नीचे आते ही m की भी पावर हाफ हो गई, तो ये बना t की पावर हाफ डिवाइड बाई m की पावर हाफ, तो दोनों के होल पावर लगा दो, बात तो एक ही है। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं k अपॉन l, लिखा जा सकता है अंडर द रूट, पावर हाफ का मतलब रूट t बाई m, बन गया फॉर्मूला। क्यों बन के आ गया फॉर्मूला? ये कोई भी अगर रस्सी या डोरी है, स्प्रिंग है या वायर है, अगर कोई वायर वाइब्रेशन कर रहा है और उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले से निकलेगी। यह फॉर्मूला आज हमने किसकी हेल्प से निकाला है? डायमेंशन मेथड की हेल्प से। जब मैं एसएचएम पढ़ूंगा तब एक दूसरा तरीका और आएगा, उससे भी यही फॉर्मूला हम ड्रॉ करेंगे। एसएचएम के रूल के अकॉर्डिंग हम वापस यही फॉर्मूला निकालेंगे, लेकिन आज हमने किसकी हेल्प से निकाला है? डायमेंशन मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो डायमेंशन का एक एप्लीकेशन और है, वो ये है फॉर्मूले ड्राइव करना, बट इससे सारे फॉर्मूले नहीं निकल सकते, इसकी लिमिट है, वहीं तक ये डायमेंशन काम करती है। सारे फॉर्मूले हम नहीं निकाल सकते, कुछ एक ही है जो निकलेंगे। इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और कराऊंगा ताकि थोड़ी सी और माइंड में क्लियर हो जाए, कोई पोजीशन बन रही है वो। ठीक है, चलें आगे। लंबा जरूर है, लंबा इसलिए है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जाती है इसकी। ये कह रहा है कि टाइम पीरियड जो है, ठीक है, वो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पर। डी से होगी डेंसिटी, छोटी जो वाटर ड्रॉप है उसके लिए बात चल रही है। ठीक है, उस वाटर ड्रॉप की रेडियस पर, किस किस पे है टाइम पीरियड? कैपिटल टी, यहां क्या दिया हुआ है? कैपिटल टी दिया हुआ है टाइम। ठीक है, तो टाइम डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पर, जो वाटर ड्रॉप है, छोटी वाटर ड्रॉप है, उसकी रेडियस पर और सरफेस टेंशन पर। अब यहां सरफेस टेंशन को मैं टी लगाता ना, तो टी में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता हमारे लिए, इसलिए सरफेस टेंशन को क्या माना है? डी मीन्स डेंसिटी, आर मीन्स रेडियस, घनत्व, त्रिज्या, और एस मीन्स सरफेस टेंशन। टेंशन दो हो गई, पीछे लिया था वो रस्सी की टेंशन थी, यह है सरफेस टेंशन, यह कहलाती है पृष्ठ तनाव। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, तो वही तरीका T = कॉन्स्टेंट आया K, डेंसिटी की पावर A, रेडियस की पावर B और सरफेस टेंशन की पावर C। टेंशन और सरफेस टेंशन में बहुत अंतर है, तो दोनों तरफ की डायमेंशन लिखनी है। ये कौन है? टाइम। टाइम के लिए क्या आएगा? m0 L0, ये T। ठीक है, बराबर में है K। लगाना चाहो तो लगा दो, कांस्टेंट के लिए डायमेंशन की आवश्यकता नहीं है तो इसको छोड़ते हैं।
के को, ये क्या आएगा डी, डी मीन्स डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, m अपॉन वॉल्यूम होता है L क्यूब, मिल गया m L माइनस 3। तो डेंसिटी आई आपके पास m L माइनस 3। टी रखना है तो रख लो, नहीं रखना है तो छोड़ दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ये लो टी नहीं था तो हमने टी को यहां से हटा दिया, ये पावर आई ई। रेडियस मीन्स L, लेंथ तो L हो गया, ये लो केवल L छोड़ दिया, इसकी जगह M और T को नहीं लेना तो मत लो। पावर B, सरफेस टेंशन का बताना है। सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स, फोर्स अपॉन लेंथ, एकांक लंबाई पर कार्यरत बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो यह आएगा F अपॉन L। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल, कैंसिल हो गया। तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन मिली एम टी माइनस 2, ये रख दिया मैंने एम टी माइनस 2। ये लो की पावर सी। ये लीजिए, हो गया। अब इस तरफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम एल टी 1। इधर देखना है हमें, इधर देखिए m की पावर a और m की पावर c भी नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या लिखेंगे m की होल पावर a प्लस c। L देखिए -3a प्लस b, इसमें नहीं है छोड़ दो, c नहीं है छोड़ दिया। t की पावर देखिए यहां नहीं है, यहां नहीं है, केवल यहां है, वो कितनी आई -2c आ गया। कंपेयर कीजिए पावर्स का, जब हम पावर्स का कंपेयर करते हैं तो देखना क्या आता है, m m a प्लस बी किसके बराबर आ गया, तो ये अगली इक्वेशन बन गई a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। -3a प्लस बी इज इक्वल्स टू -3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। L L पावर का कंपैरिजन, T से T पावर का कंपैरिजन, -2 इज इक्वल्स टू 1, ये 3 और ये 4। बस जैसे इक्वेशन बने, इक्वेशन को सोल्व करके A, B और C का मान निकालिए, यहां रखिए, फॉर्मूला सामने आ जाएगा। तो यहां से देखें फोर्थ इक्वेशन क्या बोलती है, C इज इक्वल्स टू -12 आ गया। ये C का मान कहां रखेंगे, इसमें रखें, है ही नहीं, C नहीं रखा जाएगा, किस में रखें, C का मान 2 में रखिए। C का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 2। C का मान रखने पर A की वैल्यू आई ½ A माइनस ½ इज इक्वल्स टू 0, तो A बराबर आ गया ½ अब A की वैल्यू कहां रखोगे आप, 3 नंबर में। A की वैल्यू 3 में रखने पर फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 को देखिए, A आ गया, C आ गया, B बचा है, B तो 3 नंबर इक्वेशन से निकल जाएगा। -3 इंटू 1/2 प्लस B इज इक्वल्स टू 0, तो B बराबर आ गया 3/2। ये A, B, C के मान कहां रखने हैं, एक में, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, तीनों वैल्यू रखे 1 में,
t इज इक्वल्स टू 1 में रखने पर आएगा t इज इक्वल्स टू k d की पावर a मीन्स हाफ, r की पावर b मीन्स 3/2 और सरफेस टेंशन s की पावर -हाफ। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, है क्या? अब प्रॉब्लम आ रही है कैसे करें कैसे नहीं करें। चलो इसको देखते हैं क्या करते हैं। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं कि d की पावर हाफ r क्यूब की पावर हाफ 3/2 हो गया, और सरफेस टेंशन की पावर -हाफ। कोई प्रॉब्लम? अरे है तो बोल दीजिए बेटा, आराम से हो रहा है काम। अब देखिए t इज इक्वल्स टू k, हाफ में दो चीजें तो मल्टीप्लाई में है और एक डिवाइड में चली जाएगी, तो मैंने इसको लिख दिया d की पावर हाफ s क्यूब की पावर हाफ, दोनों हाफ में आ रहे हैं, अपॉन ये आ रहेगा s नहीं है, s की पावर माइनस में था नीचे आ गया, सब हाफ हाफ में आ रहे हैं, तो t इज इक्वल्स टू क्या आएगा k अंडर द रूट d r क्यूब अपॉन s। ये फॉर्मूला हमें मिलेगा k d r क्यूब अपॉन s, पूरे पे अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम डायमेंशन का यूज करते हुए फॉर्मूले भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस करिए। एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, जो कि मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप ये पढ़ लोगे, इसके बाद क्वेश्चन करने के लिए सेंड करूंगा मैं, उसको आपको करना होगा।